हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पवन चौधरी। वेलकम टू फिजिक्स वाला। एज यू नो, एमपीपीएससी मेंस 2024 अक्टूबर में एग्ज़ाम होने वाली है। उसके अलावा बाकी आप 2025, 2026, 2027 अगर एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो प्री क्लियर करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट होता है मेंस। और मेंस में सबसे इंपॉर्टेंट आपको होता है कि हम आंसर राइटिंग कैसे करें, क्वेश्चंस के आंसर आपको कैसे लिखे। बच्चा बोलता है हमने पढ़ तो लिया, सब कुछ हमने पढ़ लिया, सब कुछ समझ में आ गया, लेकिन आंसर राइटिंग कैसे करें। कोई भी क्वेश्चन देख के हमको लगता है कि इस क्वेश्चन को आंसर को कैसे लिखा जाए, इसमें कौन से पॉइंट्स लिखे जाएं, कौन से पॉइंट्स छोड़े जाएं। क्योंकि जब हम आप लोगों को पढ़ाते हैं काफ़ी डिटेल में हम हर चीज़ पढ़ते हैं और उसके बाद आपका कन्फ्यूजन स्टार्ट होता है कि बस पढ़ा बहुत सारा है, चीज़ें बहुत सारी आपको पता है, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि उनमें से क्या पॉइंट्स लिखना है, क्या पॉइंट्स आपको नहीं लिखना है। तो इस वीडियो में हम ऐसी कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, कई सारी इंपॉर्टेंट तरीके देखने वाले हैं आंसर राइटिंग कैसे किया जाए। चलो, तो सबसे पहले एमपीपीएससी में आपको 3 तरह के क्वेश्चन आपको आते हैं। एक आता है 2 मार्कर जो 20 वर्ड्स में आपको लिखना पड़ता है। एक आता है 7 मार्कर 7 नंबर का क्वेश्चन जो आपको 60 वर्ड्स में लिखना है। एक आपको आता है 10 मार्कर और 10 मार्कर आपको लिखना होता है 200 वर्ड्स में, 200 शब्द में। तो 20, 60 और 200 तीनों के तरीके हम लोग आपको देखें कि तीनों कैसे लिखा जाए। अच्छा, पहली बात आंसर, पहला क्वेश्चन आंसर कैसे लिखें, पैराग्राफ में लिखे या बुलेट में लिखे, ये क्वेश्चन। अब देखो, एक चीज याद रखना, हमेशा 2 मार्कर और 7 मार्कर आप लिखते हैं, आप कोशिश करें कि 2 मार्कर और 7 मार्कर हमेशा आप लोग बुलेट पॉइंट में लिखें। मैं तो ये बोलता हूं 100% ये आदत बना ले, 100% 2 मार्कर और 7 मार्कर आपको बुलेट पॉइंट्स के अंदर ही इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उनमें लिखना है। क्योंकि 60 वर्ड में आप पैराग्राफ कैसे बनाओगे, 20 में पैराग्राफ कैसे बनाओगे। तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखो, महत्वपूर्ण जो पॉइंट है उन महत्वपूर्ण पॉइंट्स को आप नोट डाउन आपको करो और उन्हीं पॉइंट्स को आपको लिखना है। उसको पैराग्राफ में जाओगे तो 60 कैसे लिखोगे। अच्छा, उसके अलावा अगर हम 10 नंबर की बात करें, 200 वर्ड की बात करें, तो 200 वर्ड्स का जो आंसर है, एक तो मेरा ये बोलना है कि इस आंसर को भी आप कोशिश करें बुलेट में, लेकिन छोटे पैराग्राफ। तो ये आंसर जो है बुलेट पॉइंट और बुलेट पॉइंट के साथ हमें पैराग्राफ, बुलेट पॉइंट और पैराग्राफ दोनों का कॉम्बिनेशन ही आपको होना चाहिए। आप कोशिश करें मैक्सिमम छोटे पॉइंट्स बनाएं और उन छोटे छोटे पॉइंट्स के छोटे छोटे पैराग्राफ आपको बने। कोई भी पैराग्राफ आपका 2 या 3 लाइन, 2-3 लाइन से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, ताकि आप मैक्सिमम पॉइंट, मैक्सिमम चीज़ें आप कवर कर सको, मैक्सिमम पॉइंट्स कवर कर सको। कि आपको अगर एग्जाम के लिए, एग्जाम में आपको आ गया कि राइट डाउन द सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विश्लेषण आपको कीजिए। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिदृश्य आपको लिखिए। या आपको साइंस में कोई क्वेश्चन आपको आ गया कि राइट डाउन द एटॉमिक मॉडल ऑफ द बोर या एटोमेटिक मॉडल, तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपको आ गया, वहां पर आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लिखना और बुलेट पॉइंट के साथ में उनके जो पैराग्राफ्स हैं वो पैराग्राफ्स बनाए, छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं उन छोटे छोटे पॉइंट्स में आपको बनाए। चलिए, तो इस तरीके से आपको पैराग्राफ और बुलेट दोनों का कॉम्बिनेशन, ज़्यादा फोकस आपका बुलेट पॉइंट पे होना चाहिए और बुलेट पॉइंट के साथ में उनके इंपॉर्टेंट 2-2 लाइन में, 3-3 लाइन में उनके डिस्क्रिप्शन। कोशिश करें जितने भी एस्पेक्ट आपसे पूछे गए हैं उन तमाम एस्पेक्ट को आपको कवर करना है, तमाम जितने भी पॉइंट्स हैं उन तमाम एस्पेक्ट को कवर करना है। जब भी आंसर लिखो, क्वेश्चन को आपको कई बार देखना है, क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें पूछी गई है, जो भी क्वेश्चन में पूछा गया है वो आपको लिखना है। क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट कोई भी पॉइंट आपको हो गया, जैसे एग्जांपल के लिए उसने आपसे महानलोबिस के बारे में पूछा, या उसने आपसे फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 19 के बारे में पूछा, या उसने इकोनॉमी के अंदर जीडीपी के बारे में, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में आपको पूछा है, तो जो मेन की पॉइंट होता है आंसर का, वो बार बार आपके आंसर में रिफ्लेक्ट करना चाहिए। अगर जो की पॉइंट है जिसके ऊपर क्वेश्चन बेस है, अगर वो की पॉइंट आपको नहीं है तो आपका आंसर कंप्लीट नहीं हो पाएगा। एग्जांपल के लिए आपसे जीडीपी पूछा है तो जीडीपी वर्ड बार बार आपके आंसर्स के अंदर आपको आना चाहिए। उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं, जो लेटेस्ट फैक्ट्स हैं, उन लेटेस्ट फैक्ट्स आपके आंसर में आपको होना चाहिए। मतलब थ्योरी और थ्योरी के साथ में जो बेसिक फैक्ट हैं, बेसिक फैक्ट आपके आंसर में आपको होना चाहिए। चलिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि 2 नंबर का जो आंसर है, 2 नंबर का आंसर कैसे लिखे जाए, 2 नंबर का क्वेश्चन आपको कैसे लिखा जाए। जब भी 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, वहां पर एक ट्रिक होती है। कोई भी पेपर 1, 2, 3, 4,
5, कोई भी पेपर आप ले लो, जब भी आपको 2 मार्कर लिखना है, सबसे ज़्यादा दिक्कत वही होती है कि सर डिटेल में तो लिख लेंगे लेकिन 2 मार्कर में कैसे लिखें, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्या है, उसके लिए एक ट्रिक होती है जिसको बोलते हैं डब्ल्यू क्वेश्चन, द मैजिक ऑफ डब्ल्यू क्वेश्चन। डब्ल्यू क्वेश्चन मतलब व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, हुम, व्हिच, हुज, व्हाई, हाउ, ये क्या है, दीज आर कॉल्ड द डब्ल्यू क्वेश्चन। मतलब कोई भी टॉपिक आपको आया, जैसे एग्जांपल के लिए आपसे पूछा गया कि राइट डाउन अबाउट द हड़प्पा, हड़प्पा के बारे में आपको लिखो। अब हड़प्पा के बारे में जब आप लिखोगे तो हड़प्पा क्या है, पहला सवाल हड़प्पा क्या है, व्हाट इज हड़प्पा, तो क्या है, इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक शहर है, उसका एक सिटी है, तो व्हाट इज हड़प्पा, है ना, पहला क्वेश्चन हो गया। फिर यहां से अगला क्वेश्चन आएगा, वेयर इट वाज लोकेटेड, ये कहां स्थित है ना, ये कहां स्थित है, whom discovered, इसकी खोज किसने की। तो जो डब्ल्यू क्वेश्चन है इनमें से 2 से 4 क्वेश्चन उठा के उसका आंसर लिख लो। जैसे आपको एक क्वेश्चन आपको आ गया, जैसे एग्जांपल के लिए आपको आ गया अकबर। अब अकबर कौन है, अकबर एक व्यक्ति है। अब व्हाट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि व्यक्ति है, पता ही अकबर एक व्यक्ति का नाम है, अकबर आपको हो गया अकबर, तो हम लिखेंगे हु इज अकबर, अकबर कौन है, तो अकबर जो है ये एक मुगल बादशाह यहां पर आपको था, है ना। व्हेन ही वाज रूल्ड, इसका शासन कब था, इसका रूल कब था, तो व्हेन ही वाज रूल्ड, इसका शासन या इसका साम्राज्य आपको कब था, तो यहां पर आप लिखोगे व्हेन, कब, है ना, कब इसका शासन था। उसके बाद यहां पर व्हाट इज वाट में यहाँ पर ही आएगा कि उसके इंपॉर्टेंट क्या है, उसकी इंपॉर्टेंट पॉलिसीज क्या हैं, इंपॉर्टेंट नीति, तो 1-2 चीज़ें आपको लिख दी, तो ये व्यक्ति का नाम है, तो यहाँ पर हुम हो गया, व्हेन हो गया, उसकी पॉलिसी, ये व्हाट टाइप ऑफ पॉलिसीज आपको हो गया, तो ऐसे तो हर चीज़ में आपको चीज़ें लिखनी है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको आगे लिखने के लिए इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति। अब मुद्रास्फीति, तो मुद्रास्फीति में क्या आएगा कि व्हाट इज मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन क्या है, पहला क्वेश्चन तो ये आएगा ना कि इन्फ्लेशन क्या है। कोई जैसे एक मूवी आई थी तो उसमें एक व्यक्ति अजीब सी हरकत करता है, तो हीरो बोलता है ये क्या है, मतलब वो व्यक्ति था, बोले ये क्या है, तो यहाँ पर इन्फ्लेशन आपको आएगा, तो इन्फ्लेशन क्या है ना, व्हाट इज इन्फ्लेशन। उसके बाद एक आएगा हाउ वी कैन मेजर द इन्फ्लेशन, हम इन्फ्लेशन की जो मापन है, इन्फ्लेशन का मापन कैसे कर सकते हैं। या अगर और क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखें तो वाई वी स्टडी द इन्फ्लेशन, हम इस इन्फ्लेशन जो है उसकी स्टडी क्यों करते, क्यों पढ़ते हैं इन्फ्लेशन को, है ना, तो वाई वी मेजर द इन्फ्लेशन, हम इन्फ्लेशन को जो मेजरमेंट है वो मेजरमेंट क्यों करते हैं, वाई, हाउ, व्हाट, ये क्वेश्चन। तो जब भी आप 2 नंबर की 2 मार्कर क्वेश्चन लिखो, आपको ये डब्ल्यू क्वेश्चन याद रखना है, और आपका हर आंसर आपका डब्ल्यू क्वेश्चन के आसपास आपको होना चाहिए, ताकि प्रॉपर तरीके से आप लिमिट में लिख सको, है ना। 20 वर्ड बहुत कम होता है, तो 3 से 4 इंपॉर्टेंट फैक्ट, 3 से 4 इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं अब उसमें आपको लिख सकते हो। तो 2 मार्कर में आप हमेशा डब्ल्यू क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना। ओके, उसके अलावा जैसे हम लोग एक और टॉपिक के बारे में बात करते हैं, जैसे आपको 7 मार्कर आ गया, 10 मार्कर आ गया। अब यहां पर एक तरीका होता है लिखने का, उसको बोलते हैं एसईपी, एसईपी, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। जैसे हिस्ट्री की बात, हम हिस्ट्री की बात करते हैं, पहले हिस्ट्री में हो गया, हिस्ट्री में आपको आ गया कि राइट डाउन अबाउट द अकबर, अकबर के बारे में लिखो, या अकबर की या मुगल प्रशासन की, मुगल की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रणाली। ये जनरली हिस्ट्री में और सोशोलॉजी में, ये एसईपी जो है ये 2 जगह काम आपको आएगा, ये आपको काम आएगा हिस्ट्री, और हिस्ट्री के अलावा सोशोलॉजी में और भी कई सारी जगह काम आपको आ सकता है, पॉलिटी में कई जगह काम आ सकता है। तो यहाँ पर एसईपी, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, किसी भी चीज का सामाजिक सॉरी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पहलू है, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एस्पेक्ट, कि समाज कैसा था, अर्थव्यवस्था कैसी थी, पॉलिटी कैसी थी, साथ में मैं सी अगर जोड़ दूं तो उनका कल्चर या उनकी जो संस्कृति है, उनकी संस्कृति कैसी थी। तो तीनों चारों पॉइंट उसके अंदर यहाँ पर आपको आ सकते हैं। तो जब भी आप 7 मार्कर या 10 मार्कर लिखो, कोशिश करो कि एसईपीसी या एसईपी, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये तीनों चीजें उसके अंदर आपको शामिल करना है। अगेन ये बात याद रखना है कि जब मैं आंसर राइटिंग लिखे, जो क्वेश्चन आपको आएगा उस क्वेश्चन से आपको भटकना नहीं है। बच्चा क्या करता है, पूछा जाता है उससे एक्स, लिखता है वाई, तो कई बार उसके आंसर क्वेश्चन से बहुत अलग हो जाते हैं। तो जो क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा गया है, उसी क्वेश्चन को फॉलो करते हुए आपको आंसर लिखना। मैक्सिमम बच्चे आंसर लिखते लिखते भटक जाते हैं। जब भी आंसर लिखो क्वेश्चन, क्योंकि आजकल जो पेपर आता है, जो आंसर शीट आती है, उसमें क्वेश्चन ऊपर लिखा होता है, तो आप क्वेश्चन बार बार देख सकते हो। तो आप क्वेश्चन को बार बार देखो कि क्या पॉइंट लिखा है। बच्चा लिखते लिखते भटक जाता है, तो भटकना नहीं है,
है ना, भटकना आपको नहीं है। तो भटकोगे तो नंबर आपको नहीं मिलेंगे। अच्छा, नंबर कैसे मिलते हैं? नंबर मिलते हैं बड़ी कंजूसी से, है ना। जैसे एग्जांपल के लिए आपने बहुत अच्छा लिखा, 10 नंबर का क्वेश्चन था, आपने बहुत अच्छा लिखा, इतना शानदार लिखा, इतना शानदार लिखा कि इतना अच्छा मैं भी नहीं लिख सकता, इतना बढ़िया आंसर आपने लिखा। एग्जामिनर कितने नंबर देगा आपको? एग्जामिनर देगा आपको 6 नंबर, बहुत से बहुत 6.5 नंबर। वो इतना खुश हो गया आपके ऊपर कि आपका मुरीद हो गया, है ना। तो तब जाके वो 7 नंबर देगा। यू कैन नेवर बिलीव कि वो 10 आउट ऑफ 10 आपको देगा, नहीं, कभी नहीं देगा। आपको 10 नंबर के क्वेश्चन में सबसे बेहतरीन आंसर लिखा है, सबसे बेहतरीन, 6, 6.5, मैक्सिमम 7, उससे ज्यादा नहीं देगा। 2 मार्कर क्वेश्चन आपको आ गया, 2 मार्कर में क्या भाई, 2 मार्कर में वो देगा 1 आधा, बहुत खुश हो गया, शायद 1.5 दे दे, 1.5 भी नहीं देगा, 1 आधा होगा। 7 नंबर क्वेश्चन आ गया, 3, 4, 3, 4, 3, 3.5, 4, इसी के बीच में एवरेज होगा। आप रिजल्ट देखो तो रिजल्ट में भी आप देखोगे तो जो टॉपर के नंबर होते हैं वो तकरीबन 55 से 60% होते हैं। 55-60% में व्यक्ति जो है वो टॉपर बन जाता है, वो टॉप कर लेता है 55% 60% में। तो एक तो नंबर बहुत कंजूसी से दिए जाते हैं, उसके बाद अगर किसी ने नंबर ज़्यादा दे भी दिए, किसी ने 10 में से 10 दे दिए, तो 2-3 बार एवोल्यूशन होता है। वो पहले देखते हैं कि अच्छा इसको नंबर ज़्यादा मिले हैं, तो उसकी कॉपी का एवोल्यूशन फिर से होता है, उसकी कॉपी का मूल्यांकन फिर से होता है। तो फर्स्ट पहले हो गया, फिर सेकंड, फिर थर्ड, तो 2 से 3 बार कॉपी का मूल्यांकन आपको होता है। मतलब पहले वाला डिटेल में चेक करेगा, सेकंड और थर्ड वाला जो है वो ठीक ठाक तरीके से एक सरसरी निगाह जो है उसके ऊपर आपको डाल लेगा। अच्छा, उसके बाद हम कई बार आंसर लिखते हैं तो हम उसमें कई सारे बच्चे कोई गाना लिख दिया, कोई कुछ लिख दिया। एक बात याद रखना कि जो कॉपी चेक करने वाले जो टीचर्स होते हैं, जो बड़े बड़े प्रोफेसर्स होते हैं, उनको आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते, है ना। जैसे जब भी मैं भी कॉपी चेक करता हूँ तो उस समय पे जो मैं आंसर देख रहा हूँ, आंसर में कहीं पर कुछ गलत है, कोई स्पेलिंग गलत है, कहीं मात्रा गलत है, कहीं कुछ गलत फैक्ट लिखा है, तो नज़र उस गलत पे ही जाती है, उसी पर ही जाती है। तो मुझे तो इतना एक्सपीरियंस नहीं है, फिर भी मेरी नज़र वहाँ पे जाती है। तो जो बहुत एक्सपीरियंस वाले फैकल्टीज़ हैं, बहुत एक्सपीरियंस वाले प्रोफेसर्स हैं, उन प्रोफेसर्स की नज़र डायरेक्टली उन्हीं पॉइंट्स पे जाती है जहाँ पर आपने गलती की है। तो डोंट ट्राई टू मेक देम फूल, उनको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करना। क्यों? क्योंकि वो आपसे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, बहुत ज़्यादा समझदार है। आपसे मतलब जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हो उस कॉलेज के वो डीन रह चुके हैं, ऐसा समझना है यहाँ पर, उस कॉलेज के हेडमास्टर रह चुके हैं, तो उनको तो आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें एक अच्छे आंसर राइटिंग के लिए, एक अच्छे उत्तर लेखन जो है उसके लिए आप याद रखिएगा। चलिए, तो इस लेक्चर में इतना ही। आई होप यू लाइक द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।